साथ देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं। ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, /मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क को नहीं उतारेंगे। मास्क ठीक से पहनिए, मास्क है, मजाक नहीं। और इस बीच बड़ी खबर हमारे पास आ रही है सूत्रों के हवाले से। ये बड़ी खबर है, यूपी सरकार कोरोना कर्फ्यू में आंशिक ढील देने पर विचार कर रही है। 31 मई के बाद सिलसिलेवार तरीके से पाबंदियों में छूट दी जा सकती है, लेकिन नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू पहले की ही तरह जारी रहेगा। यूपी में कोरोना के नए केस में काफी गिरावट आई है। अब सिर्फ 4 जिलों में कोरोना के आंकड़े 3 डिजिट में हैं। इसमें लखनऊ, गोरखपुर, सहारनपुर और मेरठ शामिल हैं। वहीं 2 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना के आंकड़े 0 हो गए हैं। 16 जिलों में कोरोना के आंकड़े सिंगल डिजिट में हैं, जबकि 53 जिलों में डबल डिजिट में हैं। ऐसे में जिन शहरों में कोरोना केस में कमी है, वहां पर पूरे प्रोटोकॉल के साथ कर्फ्यू में थोड़ी छूट मिल सकती है। तो कोरोना कर्फ्यू में छूट मिल सकती है, यह जानकारी यहां पर आ रही है इस वक्त सूत्रों के हवाले से। 53 जिलों में डबल डिजिट में कोरोना है। जिन शहरों में कम केस हैं, वहां पर यह छूट मिल सकती है। प्रोटोकॉल के साथ कोरोना कर्फ्यू में छूट दी जा सकती है। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं, सिर्फ 4 जिलों में 3 डिजिट में कोरोना है। उनके आंकड़े 2 जिलों में कोरोना के आंकड़े 0 हो गए हैं। 16 जिलों में सिंगल डिजिट में कोरोना है। ऐसे में यहां पर सरकार कदम उठा सकती है कोरोना कर्फ्यू में आंशिक ढील देने का। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि 31 मई के बाद पाबंदियों में छूट दी जा सकती है। प्रोटोकॉल के साथ कर्फ्यू में छूट दे सकती है सरकार। यह जानकारी इस वक्त निकल कर आ रही है। नाइट और वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। जो जानकारी सूत्र हमें दे रहे हैं उसके मुताबिक 31 मई के बाद पाबंदियों में छूट सरकार दे सकती है। सिलसिलेवार दी जा सकती है राहत, ये जानकारी मिल रही है। प्रोटोकॉल के साथ कर्फ्यू में छूट देने पर विचार किया जा रहा है। और जानकारी यहां पर यह है कि छूट दी जाएगी। कोरोना कर्फ्यू में मिल सकती है आंशिक छूट। और बातचीत करने के लिए अनामिका हमारी संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ रही है। अनामिका, छूट देने पर सरकार विचार कर रही है, क्या माना जाए कि जिस तरीके से पहले जो पाबंदियां लगी थी उनको सभी जगह से हटाया जाएगा या कुछ जगहों से हटाया जाएगा? क्या प्रारूप हो सकता है? देखिए अनुपम, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक सरकार इस बात को लेकर योजना बना रही है, चूंकि मुख्यमंत्री भी अलग अलग मंडलों की समीक्षा करने के लिए गए हुए थे। वहां पे कोरोना के जो आंकड़े आ रहे हैं, किस तरीके से जिलों में आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसको भी उन्होंने देखा है और समझा है। तो आज जो कम से कम बैठक होने वाली टीम 9 की, और कल जो मियाद खत्म होने वाली है, यानी कि कल से जो नया प्रारूप लागू होना है, नया फॉर्मेट लागू होना है, उस पर आज ही मुहर लग जाएगी बैठक के जरिए। और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि फिलहाल साप्ताहिक कर्फ्यू जो है, माफ कीजिएगा, जो वीकेंड लॉकडाउन होता है सैटरडे संडे का, वो कंटिन्यू रहेगा और जिलों में नाइट कर्फ्यू भी लागू रहेगा। लेकिन वो जिले जहां पर अब कोरोना केसेस 0 हो चुके हैं, वहां पर कुछ राहत मिल सकती है। जैसे कि कासगंज है और एक जिला और है। 2 जिले ऐसे हैं जहां पर फिलहाल कोरोना 0 आंकड़ों में है, फिलहाल वहां पे राहत मिल सकती है। इसके अलावा 16 जिले ऐसे हैं करीब करीब जहां पे जो आंकड़े हैं कोरोना के वो डबल डिजिट में आ गए, जैसे कि 100 के अंदर है और डबल डिजिट में है, तो वहां पर कुछ राहत मिल सकती है। इस समय फिलहाल उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में सिर्फ 4 जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना के आंकड़े 100 से ऊपर है, जिसमें लखनऊ, गोरखपुर, सहारनपुर और मेरठ है। यहाँ पर आंकड़े 172, 154 इसी तरीके से ट्रिपल डिजिट में आंकड़े हैं। तो कम से कम यहाँ पर फिलहाल किसी भी तरीके की राहत की या छूट की उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन वो जिले जहां पर कोरोना के आंकड़े डबल डिजिट में है या सिंगल डिजिट में आ चुके हैं, वहां पर ये माना जा रहा है कि चरणबद्ध तरीके से, यानी कि एक ही बार सब कुछ खोला नहीं जाएगा, धीरे धीरे अनलॉक की तरफ आगे बढ़ सकती है। सरकार इस पर विचार चल रहा है और आज इस पर कुछ मुहर भी लग सकती है सरकार की तरफ से। इस छूट में ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो ऑफिस बंद है, प्राइवेट या सरकारी, या जिस तरीके से ये मना किया गया, उसमें 33% कर्मचारियों के साथ कामकाज आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा जो मार्केट्स जो बंद कर दिए गए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद कर दिए गए,
उसको भी नई टाइमिंग्स के साथ खोला जा सकता है। तो ये माना जा रहा है कि वो जिले जहां पर कोरोना के आंकड़े बेहद कम हो चुके हैं या डबल डिजिट में आ चुके हैं, वहां पर जिलाधिकारी अपनी व्यवस्थाओं को देखते हुए अपने ही विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए बिल्कुल अनामिका, जाहिर तौर पर अब देखना ये होगा कि क्योंकि जाहिर तौर पर इसको लेकर के जो सरकारी आदेश है वो भी सामने आएगा। अब क्या उसमें छूट दी जाती है, कहां पर ये छूट दी जाती है और किस तरीके से उसके लिए तैयारियां की जाती हैं, ये यहाँ पर देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनामिका। आप तमाम अपडेट्स के साथ आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो अनामिका हमारी संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रही थी। और इस वक्त कोरोना से शहरों में जनता के रोजगार, नौकरी और कारोबार पर जिस तरह आर्थिक मार पड़ी, अखिलेश यादव ने सरकार से अपील की है। उसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार से अखिलेश यादव ने आग्रह किया है कि वो गृह कर यानी कि हाउस टैक्स और जल कर के बिलों में जुर्माने और बकाया पर ब्याज माफ करें। इससे तंगहाली के इस काल में निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों को बहुत राहत मिलेगी। तो ये अखिलेश यादव का ट्वीट कोरोना काल में पड़ रही आर्थिक मार को लेकर अखिलेश यादव ने छोटे और मध्यम वर्ग को राहत देने की अपील की है। ट्वीट कर अखिलेश ने कहा है कि कोरोना से शहरों में जनता के रोजगार, नौकरी और कारोबार पर जिस तरह आर्थिक मार पड़ी है, उसे देखते हुए भाजपा सरकार से आग्रह है कि वो गृह कर और जल कर के बिलों में किसी भी प्रकार के जुर्माने और बकाया पर ब्याज माफ करे। इससे तंगहाली के इस काल में निम्न और मध्य वर्ग के लोगों को बहुत राहत मिलेगी। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए गोरखपुर एम्स में तेजी से काम चल रहा है। पोस्ट कोविड वार्ड में ऑक्सीजन लगाया जा रहा है। वहीं बच्चों के लिए 50 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू भी तैयारी में लगभग पूरी कर ली गई है। ब्लैक फंगस के लिए पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन वार्ड खोला गया है और इसके लिए ओपीडी भी चलाई जा रही है। इसके साथ मरीजों के लिए टेली कंसल्टेशन की शुरुआत भी की गई है। इसका हेल्पलाइन नंबर पोर्टल पर उपलब्ध है। फंगस को लेके एक तो हमारा पीडियाट्रिक आईसीयू हम लोग जो है वो बना रहे हैं और साथ ही साथ ब्लैक फंगस के लिए हम लोग जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन वार्ड है एक तो वो खोला है, हम लोगों ने उसकी प्रिपरेशन की है। उसी के साथ साथ हम लोग टेली कंसल्टेशन कर रहे हैं पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस की। उसकी ओपीडी 9 से 5 चलती है और उसका नंबर जो है वो भी शेयर्ड है आपके पोर्टल पे। नंबर पे अगर आप कॉल करेंगे तो अगर आपको किसी तरह की भी पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन है, ब्लैक फंगस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, तो आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके फिजिकली आप यहाँ पे चेकअप भी करा सकते हैं। कोरोना महामारी से निपटने के लिए यूपी सरकार हर संभव कोशिश में जुटी हुई है। सीएम योगी भी महामारी को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए लगातार अधिकारियों को निर्देश देते रहते हैं और इसी कड़ी में लोगों का वैक्सीनेशन भी लगातार कराया जा रहा है। कोरोना वैक्सीन को लेकर गांव में कई तरह के भ्रम फैले हुए हैं। लोग वैक्सीन लगाने से डर रहे हैं और इसी के चलते कई बार टेस्ट करने गई टीमों पर भी हमलावर हो रहे हैं। ऐसा ही मामला बाराबंकी में देखने को मिला, जहां कोरोना टेस्ट कराने गई टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया, जिसके बाद बाकायदा टीम को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। दरअसल टीम कोटे की दुकान पर राशन लेने आ रहे लोगों की कोरोना जांच कर रही थी। तभी एक ग्रामीण ने टेस्ट कराने से इनकार कर दिया, जिसके बाद कोटेदार ने उसे राशन देने से मना कर दिया, जिसके बाद माहौल गर्मा गया और नाराज साथी ग्रामीणों ने बवाल शुरू कर दिया। दूसरा मामला कानपुर देहात का है। स्वास्थ्य कर्मियों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। दरअसल प्रधान और राशन कोटेदारों को लेकर पुरानी रंजिश में विवाद हुआ था। आरोप है कि कोटेदार ग्रामीणों को वैक्सीन लगवाने से रोक रहा था, जिस पर बखेड़ा शुरू हुआ था। जी वहाँ पर प्रधान जी थे तो वो आए, उन्होंने हम लोगों से कहा कि यहाँ कम से कम 30 टीके लग सकते हैं और मैं अभी जा रहा हूँ गांव में लेने और टीके लेके आ रहा हूँ। फिर वो एक एक करके 2 कैंडिडेट एक लड़के के माध्यम से भिजवाए वहाँ पर। तो ये हुआ इनके लगाओ। हम लोगों ने कहा जब तक 7-8 टीके नहीं हो जाते हैं हम दवा नहीं खोल पाएंगे, इनको यहीं बैठा लेते हैं। इन तस्वीरों को देखिए, आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस लोगों को वैक्सीन लगवाने की जद्दोजहद में लगी हुई है, लेकिन लोग हैं कि वैक्सीन लगवाने की बजाय वैक्सीन से भागते नजर आ रहे हैं।
सरकार के निर्देश पर 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को गांव-गांव जाकर कोरोना का टीका लगाया जा रहा है, लेकिन लोग भागते दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने भी सख्त रुख अपनाते हुए लोगों को जबरन पकड़कर वैक्सीन लगवाने के लिए पटियाली सीएचसी भेज दिया। वैक्सीन को लेकर तमाम जागरूकता के बाद भी कोविड वैक्सीनेशन को लेकर अधिकतर लोग भ्रमित हैं और वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं। इसके चलते प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव-गांव जाकर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रयागराज से खबर, जहां पर नकली दवा बेचने वालों पर एक्शन लिया गया है। नकली दवा बेचने के आरोप में 2 गिरफ्तार किए गए हैं। ब्लैक फंगस की नकली दवा बेचने का आरोप, कानपुर पुलिस ने एसओजी की मदद से इनको गिरफ्तार किया है। प्रयागराज में कई जगहों पर छापेमारी हुई है, तो दवा माफियाओं पर एक्शन लिया गया है। प्रयागराज में कई जगहों पर यह छापेमारी हुई है। खबर सहारनपुर से, जहां पर मस्जिद में इमाम की नियुक्ति को लेकर 2 पक्षों में संघर्ष हो गया। इसमें महिला समेत करीब 10 लोग घायल हो गए हैं। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मामला जनपद के सहारनपुर के कोतवाली बेहट के इलाके गांव रसूलपुर का है। और इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं। मित्रों, पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की 34वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मैं राज्य सरकार की ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी किसानों के परम हितैषी थे। मूल्यों और सिद्धांतों के साथ भारत जैसे कृषि प्रधान देश में देश की सत्ता की राह देश के खेतों और खलिहानों से होकर के जाता है, इस बात का उद्घोष करने वाले चौधरी चरण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने प्रदेश के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया। चौधरी साहब के गांव के लिए, किसानों के लिए किए गए योगदान को स्मरण करते हुए वर्तमान में केंद्र और प्रदेश सरकार खेती और किसानी पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए उनके हितों को संरक्षण देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हम लोग वर्तमान में कोरोना कालखंड में देख रहे होंगे कि जब दुनिया अस्त व्यस्त है, तब भारत इस महामारी से पूरी प्रतिबद्धता से लड़ते हुए किसान भाइयों को कोई समस्या न होने पाए, इसके लिए खेती बाड़ी के कार्यक्रम को अनवरत जारी रखे हुए है। अभी हाल ही में खेती के लिए आवश्यक डीएपी खाद पर सब्सिडी का दाम 1200 रुपये
प्रति बोरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित करके किसानों के हितों के प्रति समर्पित सरकार की अपनी प्रतिबद्धता को ही आगे बढ़ाया है। पिछले 7 वर्षों के दौरान केंद्र की सरकार ने किसानों के हित में, गांवों के हित में और गरीबों के हित में जितने फैसले लिए हैं, आज़ादी के बाद देश के अंदर किसी भी सरकार ने उतने निर्णय किसानों के हित में नहीं लिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना हो, किसानों को समर्थन मूल्य, लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने की गारंटी हो, या फिर किसानों को देश के अंदर अपनी उपज को बिना किसी टैक्स के कहीं भी बेचने की स्वतंत्रता, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हर किसान को 6,000 रुपये सालाना किसी साहूकार और मुनाफाखोर से मुक्त करने के लिए चलाया गया अभियान इस सफलतापूर्वक आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों के लिए पूरी समर्पित भाव के साथ कार्य कर रही है। चौधरी साहब की कर्मभूमि रमाला में रमाला चीनी मिल के पुनरुद्धार की कार्रवाई रही हो, या फिर गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य के भुगतान का, पिछले 4 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने प्रदेश में 1,35,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य किसानों के खाते में देकर किसानों के जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास किया है। इतना गन्ना मूल्य का भुगतान आज़ादी के बाद किसी भी सरकार ने 5 वर्ष के अपने कार्यकाल के दौरान भी नहीं किया। कोरोना कालखंड में चाहे पहली लहर रही हो या दूसरी लहर, प्रदेश की सभी 119 चीनी मिलें बंद जो पहले बंद, बहुत सारी जिसमें बंद थी, हमने उनको चालू रखा। कोरोना कालखंड के दौरान भी उसको चालू रखा, जिससे गन्ना किसान कहीं से भी पीड़ित न होने पाए, प्रताड़ित न होने पाए, या उनकी गन्ना की फसल खराब न होने पाए। प्रदेश के अंदर सिंचाई की योजना को, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना को प्रमुखता के साथ आगे बढ़ाने और दशकों से लंबित कृषि सिंचाई की योजना को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने के लिए किया जाने वाला कार्य हो, प्रदेश सरकार ने उन सभी योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया। उत्तर प्रदेश देश के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का सर्वाधिक लाभ लेने वाला राज्य है, और राज्य के अंदर 2,42,00,000 से अधिक किसान वर्तमान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से आच्छादित हैं। कृषि सिंचाई की योजनाएं, जिसमें बाण सागर की परियोजना को पूरा करने का कार्य हो, या फिर अर्जुन सहायक, मध्य गंगा या सरयू नहर प्रणाली को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य, ये राज्य सरकार की किसानों के हित में किए जाने वाले वे सभी कार्यक्रम हैं। कोरोना कालखंड में ही गेहूं क्रय केंद्र वर्तमान में भी संचालित हैं, जहां दुनिया के तमाम देश लॉकडाउन में हैं, तमाम राज्यों में भी पूर्ण लॉकडाउन है। उत्तर प्रदेश में श्रमिकों को बचाते हुए उद्योगों का संचालन करना, खेतीबाड़ी का कार्य किसानों को पूरे सुरक्षा कवच देते हुए खेतीबाड़ी का कार्य अनवरत रूप से चलना। प्रदेश ने अब तक 38 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं का क्रय किया है। किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 72 घंटे के अंदर उनकी उपज का दाम उपलब्ध करवाने की कार्रवाई 1975 रुपये समर्थन मूल्य के साथ किया जा रहा है। प्रदेश सरकार
अपने किसान भाइयों के हितों को पूरी तरह संरक्षित देने के लिए प्रतिबद्ध है और इसीलिए सरकार ने तय किया है, यद्यपि हम किसानों को सस्ते दाम पर बिजली उपलब्ध कराते हैं, लेकिन प्रदेश के हित में जो अफवाहें चल रही थी कि बिजली के दाम बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया है कि कोई बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे। सरकार गांव के लिए, किसानों के लिए, हित के लिए, श्रमिकों के लिए पूरी ईमानदारी के साथ पूरी प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। आज जब चौधरी साहब की 34वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा किसान भाइयों के हित में किए जाने वाले ये कार्यक्रम, चौधरी साहब के किसान हितैषी उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का ही एक परंपरा है, जिसके लिए उन्होंने कहा था कि देश के सत्ता का रास्ता खेत और खलिहानों से होकर के जाता है, तो उस खेत और उस खलिहान की रक्षा के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है, अपने किसान भाइयों के हितों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। आज के इस अवसर पर मैं राज्य सरकार की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के परम हितैषी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो किसानों के हितैषी थे चरण सिंह। ये यहां पर हम आपको बता रहे हैं, चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर संबोधन किया। खबरें लगातार जारी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।